नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 119 देखने वाले हैं। हमारी 4 प्रकार की उपधारणा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बताई गई हैं। तो 118 देख चुके हैं, 119 और इसके बाद 137 और 39 देखेंगे। तो देखते हैं 119 क्या कहता है कि प्रसाक्ष्य के साबित होने पर उपधारणा उस लिखित के आधार पर जो अनादृत कर दी गई है। पहली बात कि यदि कोई लिखित है उसे अनादृत कर दिया गया है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया है। बाद में न्यायालय प्रसाक्ष्य के साबित हो जाने पर अनादरण के तथ्य की उपधारणा करेगा यदि और जब तक कि ऐसा तथ्य ना साबित नहीं कर दिया जाता। अब इसमें ये बताया गया है कि प्रसाक्ष्य है, प्रसाक्ष्य में लिख दिया जाता है कि ऐसा जो लिखित है उसे क्यों अनादृत किया गया है, विषय लिख दिया जाता है क्यों अनादृत किया गया है। यदि कोई लिखित है या फिर अपन लोग क्या समझ लें, कोई चेक है, ठीक है, चेक को क्या कर दिया गया है, अनादृत कर दिया गया है, ठीक है, बाउंस कर दिया गया है। तो न्यायालय कब उपधारणा करेगा कि उसको बाउंस ही कर दिया गया है, मतलब अनादृत हो गया है। तो अगर प्रसाक्ष्य में लिख दिया जाता है कि इसे क्यों, किस वजह से इसे अनादृत कर दिया गया है, तो न्यायालय अगर प्रसाक्ष्य में लिख दिया जाता है कि इस लिखित या चेक को क्यों अनादृत किया है, तो ये साबित हो जाता है कि प्रसाक्ष्य में उसने लिख दिया है कि क्यों इसको अनादृत कर दिया गया है। तो न्यायालय भी यही समझेगा कि ऐसे साक्ष्य, ऐसे लिखित या चेक को अनादृत कर दिया गया है। फिर से देखते हैं, यदि किसी लिखित को, ठीक है, अनादृत कर दिया गया है और प्रसाक्ष्य में लिख दिया गया है कि इसे क्यों अनादृत किया है, तो न्यायालय को जैसे ही पता चलता है कि प्रसाक्ष्य में लिख दिया गया है कि किसी लिखित को अनादृत किया गया है, तो न्यायालय भी ये उपधारणा करेगा कि यदि प्रसाक्ष्य में लिख दिया है कि जिसे अनादृत कर दिया गया है, तो न्यायालय भी ये उपधारणा करेगा कि उसे अनादृत कर दिया गया है जब तक कि उसे विरुद्ध साबित ना कर दिया जाए। मतलब कि उसे साबित करना होगा कि ऐसा अनादृत किया है या नहीं किया है। तो तब तक न्यायालय उपधारणा करेगा कि प्रसाक्ष्य में जिस लिखित को अनादृत किया है, तो न्यायालय भी यही सोचेगा कि उसे अनादृत किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।